जाते जाते हमें इस साल का सबसे बड़ा क्लैश आखिरकार देखने के लिए मिल ही गया। सलार वर्सेस डंकी, जिसकी बातें काफी लंबे समय से चल रही थी। ये क्लैश कोई छोटा मोटा क्लैश भी नहीं था, अच्छा खासा बड़ा क्लैश था। और कहीं ना कहीं ये क्लैश बता के भी गया है कि क्लैश किसी के भी लिए फायदेमंद नहीं होता। अगर आप क्लैश को अवॉइड कर सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा हितकारी होगा। अब देखिए, क्लैश की जब भी इस क्लैश की जब भी बात आएगी, तब तब मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आएगी कि यार सलार के मेकर्स को तो पहले से पता था कि डंकी यहाँ रिलीज होने वाली है, तो क्या उसको वो लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? खैर, आने वाले समय में इस बारे में काफी बातें होंगी, अलग अलग तरीके से बात होंगी। लेकिन इस समय अगर हम समझने की बात करें तो डंकी और सलार का कलेक्शन दोनों का ही ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है। बट हाँ, सलार को एक पैन इंडिया मूवी होने का और प्रभास के पैन इंडिया या ग्लोबल स्टार होने का पूरा पूरा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और हर एक जगह पर जिस तरह से सलार का कलेक्शन ज्यादा निकल कर आ रहा है, वो बिल्कुल इस बात की बानगी भी दे रहा है। अभी यहां पर अगर हम बात करें डंकी के कलेक्शन के बारे में, तो डंकी का कलेक्शन भी काफी अच्छा आया है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज के 8वें दिन 9 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। और इसके अलावा इसने 9वें दिन भी अच्छा खासा कलेक्शन निकाला। 9वें दिन इस मूवी ने 7.25 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। और इस कलेक्शन के साथ में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है, अब वो ऑलमोस्ट 168 करोड़ रुपीज हो चुका है। ये आंकड़े डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के हैं। दूसरी तरफ अगर हम सालार के डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो इसने अभी तक फिलहाल की अगर हम रिपोर्ट की बात करें, तो 8वें दिन को मिलाकर 318 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। जिसमें से कि हिंदी का बिजनेस इसका 92 करोड़ के आसपास गया है। अब देखिए, फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन की अगर हम बात करें, तो कलेक्शन में गिरावट जरूर दिखाई है। बट ये गिरावट ऐसी नहीं है जो कि आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल अटक गई है। ऐसा नहीं है, ये कलेक्शन अभी भी काफी अच्छा चलने वाला है, ये एक बात तय है। दरअसल सलार और डंकी दोनों फिल्मों की कमाई में कमी देखी जा रही है। डंकी तो गुरुवार को दहाई का आंकड़ा टच भी नहीं कर पाई। सलार भी सभी भाषाओं के आंकड़े जोड़कर भी 15 करोड़ नहीं कमा पाई। वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो सलार ने बुधवार को ही 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं डंकी 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। शाहरुख खान ने इस साल ऐतिहासिक कमबैक किया, ये बात सबको पता है। उनकी दो फिल्में जवान और पठान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्ड वाइड दोनों ही फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। जवान इस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली इंडियन मूवी भी है। शाहरुख की पिछली दो फिल्मों का रिकॉर्ड देखें तो डंकी इनमें काफी पीछे है। इसने अब तक 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। और जिस रफ्तार से उनकी कमाई गिर रही है, ऐसा अनुमान है कि फिल्म 400 करोड़ तक ही जहां तक सिमट जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लग नहीं रहा है कि इसके शोज बढ़ेंगे। अगर हम 2023 के हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो सबसे बुरा आती है जवान, जिसने कि 1150 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद आती है पठान, जिसने कि 1045 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद एनिमल आती, जो कि एक सरप्राइज एंट्री थी 885 करोड़ के साथ में। गदर 2 अगेन एक सरप्राइज एंट्री थी 690 करोड़ रुपए। और जेलर ने 610 करोड़ रुपए कमाए। सलार प्रभास की तीसरी फिल्म है जिसने 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले बाहुबली 2 और बाहुबली ने कारनामा किया था। बाहुबली 2 ने तो वर्ल्ड वाइड 1814 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि बाहुबली और बाहुबली के 2 के बाद में लोगों के मन में भी एक सवाल आ गया था कि क्या वाकई में प्रभास में अभी भी कुछ बचा हुआ है या सब कुछ खत्म हो गया है। वहीं इसके पहले पार्ट बाहुबली ने दुनिया भर में 650 करोड़ की कमाई करी थी। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो सलार 700 से 800 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस कर सकती है। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस हिसाब से ये आंकड़े खराब तो कहीं से कहीं तक नहीं कहे जा सकते। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिट के टैग के लिए 400 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन सलार को तो करना ही पड़ेगा। मतलब फिल्म को सिर्फ इंडिया में इतने कमाने होंगे। और जाहिर सी बात है कि इसका बजट डंकी की तुलना में काफी ज्यादा है। और फिलहाल साउथ रीजन में भी फिल्म का कलेक्शन गिर ही रहा है। अभी सलार का इंडिया नेट कलेक्शन करीब करीब 318 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर सलार सोलो रिलीज होती तो सिर्फ हिंदी बेल्ट में 150 से 180 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती। डंकी के साथ की वजह से फिल्म को कम से कम 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ये बात वाकई में सही है। सलार के लिए आगे का जो रास्ता है वो भी कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं होने वाला है। थलपति विजय की फिल्म लियो, रजनीकांत की फिल्म जेलर का एग्जाम्पल हमारे सामने है। इन दोनों ही फिल्मों ने हिंदी बेल्ट से कोई खासा सपोर्ट नहीं लिया था। और उसके बावजूद भी दोनों फिल्में 600 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही थी। प्रशांत नील की पिछली फिल्म केजीएफ 2 ने 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। सालार अगर उसका आधा भी निकाल ले तो वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, सलार को लेकर जो भी कुछ इतनी बातें चल रही है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया पर नेगेटिव तौर पर फैलाई गई थी। मतलब अगर हम आज के एडवांस बुकिंग की बात करें, तो डंकी के जो आज के 10वें दिन की एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है 1.57 करोड़ की। और ये इसमें अभी तक 60,000 टिकट बिक चुके हैं। रफली रफली जब तक आप तक ये खबर आएगी, तब तक जहां तक ये डंकी के 10वें दिन की एडवांस बुकिंग है वो 2 करोड़ के पास पहुंच जाए। और जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं वो 1 लाख को टच कर पाए। वहीं अगर हम सलार के 8वें दिन के 9वें दिन के कलेक्शन की बात करें, तो अभी तक इसका कलेक्शन 3 लाख को टच कर चुका है। नंबर ऑफ टिकट्स 1.25 लाख को टच कर चुके हैं। और जो नंबर ऑफ स्क्रीन इसकी है वो 10.3।
नंबर ऑफ स्क्रीन में भी अब सलार और डंकी में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। जहां शुरुआत में मतलब किसी को गाड़ी तक लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो अब ऐसा है कि जो शोज हैं वो भी कुछ ऐसे ही हो गए कि अब जगह ही जगह है आपके पास, अब गाड़ी ले जाओ, ट्रक लगाओ, कुछ भी ले जाओ। मतलब डंकी के जो शोज हैं वो 6,700 पे गिर चुके हैं। वहीं अगर हम सलार की बात करें तो सलार के शोज अभी भी 10,000 हैं, और इन 10,000 शोज में से एक बड़ा नंबर मतलब 6,000 नंबर अभी भी हिंदी बेल्ट का ही है। तो एक बात तो तय है कि भाई सलार को अभी भी अच्छा रिस्पांस मिलने का बड़ा कारण यह है कि सलार की स्क्रीन काउंट अभी भी ज्यादा है। वहीं अगर हम डंकी की बात करें तो डंकी ने तो अब सिमटने की तैयारी कर ली है। हालांकि ओटीटी रिलीज अब सामने आ चुकी, किसकी भैया, सलार की ओटीटी डेट की रिलीज भी सामने आ चुकी है। तो यहां पर एक तरीके से अलग ही तरह का टैक्टिक यहां पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। जहां एक तरफ पूरी की पूरी एजेंसी लग चुकी है इस बात को प्रूव करने में कि भाई ये सलार एक फेक मूवी है, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले में बैठकर लोग इस मूवी के मजे भी ले रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आपको अपना एजेंडा भी नहीं छोड़ना है, लेकिन क्या करें, ये दिल मांगे मोर, इसीलिए आप पहुंच गए थिएटरों में पिक्चर देखने के लिए। कई लोगों ने एक स्कैम और बताया कि भाई जहां पे मूवी थिएटर में इस मूवी को फुल बताया जा रहा है, मतलब कि जो सुबह 6 बजे 7 बजे के शोज हैं वो पूरे फुल हैं, सोल्ड आउट हैं। जब वहां पर लोग देखने के लिए पहुंचते हैं तो भैया पता चलता है कि थिएटर ही बंद है। तो आखिर ये हाउसफुल वाला टैग कहां से आया, ये भी एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया ना, चीजें वाकई में बहुत सारी जो इस समय चल रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर यहां पर सलार डंकी से आगे निकलती है तो देखिए ये डंकी के फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बट जो चीज सामने है वो चीज है, आप उसको इग्नोर तो कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप इग्नोर कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई आप मतलब किसी भी तरीके से, मैं क्या बोलूँ अब आपको। खैर, इस समय अगर हम बात करें तो डंकी को लेकर काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। जो हम पहले से कह रहे थे कि भाई डंकी एक रंबी है, इसका घोड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को शायद जितनी भी चीजें एक फैमिली ओरिएंटेड तौर पर दिखाना सही रहेंगी, उन सभी को इंक्लूड करके इस मूवी को एक बार फिर से सबकी फैमिलीज को दिखाना चाहिए, जिससे कि इस मूवी को लेकर कहीं ना कहीं एक बस फिर से क्रिएट हो सके। तो जो कलेक्शन इसका लगातार गिर रहा है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी है। मतलब अभी इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डंकी का जो कलेक्शन है वो कल तक का 167.47 करोड़ हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें सलार की तो सलार का कलेक्शन 318 करोड़ हो चुका था। अगर हम बात करें डंकी के डे 8 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जो मेकर्स की तरफ से आया है, तो वो आया है 323 करोड़ रुपए। मतलब कि डंकी ने 8वें दिन 18 करोड़ रुपए कमाए वर्ल्ड वाइड। वहीं अगर हम बात करें सलार के डे 7 की, तो इसने 538 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस कर लिया, इसमें से कि 20 करोड़ इसने खुद कमाया है। वहीं अगर हम बात करें अब भैया आने वाले दिनों में प्रोडिक्शन की, तो डंकी का जो 10वें दिन का कलेक्शन है वो 9 से 12 करोड़ के बीच में जा सकता है, सैटरडे को छुट्टी का दिन देखते हुए। वहीं अगर हम सलार के डे 8 के कलेक्शन की बात करें तो इसका कलेक्शन भी 12 से 15 करोड़ के बीच में रह सकता है। अगर इससे ऊपर भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इतना लंबा कलेक्शन तो कम से कम हमें रखने की उम्मीद करनी पड़ेगी। बाकी अब आप लोग बताएं भैया आपका क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।